What according to you, मतलब आपके हिसाब से 5 qualities जो एक लीडर में होनी चाहिए to be successful, drawing from a military leader to a corporate leader? When I talk to students in colleges, I say आपका तो number one challenge of life is to cope up with the speed of change. करना है तो करना 100%. Because in the army there's no, it's not target 70%, 80%. It's 100% or 0%. Yes. Either you succeed or you fail. ये आपने डिसिप्लिन के बारे में पहले बात की थी, तो एक काफी इंटरेस्टिंग एक है क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस दैट जो डिसिप्लिन होता है वो इक्वेट करता है टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी इन ऑफ कोर्स इन द चेन ऑफ कमांड इन द आर्मी एंड आल्सो इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. हाउ डज दैट वर्क? See, discipline I think is a way of life. And discipline, in my own terminology and my belief system, I talk about two things. One is external enforced discipline and the other one is self-discipline. और मैं बहुत महत्वता देता हूँ self-discipline को. ठीक है? But let's first talk about the discipline. एक discipline है जिसमें मेरा कोई choice नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आर्मी में मेरे को बोला 6 बजे पीटी है तो मेरे को 6 बजे पीटी में जाना है वेदर आई लाइक इट और नॉट. ठीक है, आपके साथ भी ऐसी चीजें हैं कि आपको लेफ्ट ऑफ द रोड ही ड्राइव करना है, वेदर यू राइट, यू कांट ड्राइव ऑन द राइट ऑफ द रोड नो मैटर व्हाट यू. ठीक है ना, यू हैव टू स्टॉप एट द रेड लाइट नो मैटर व्हाट यू वांट. सो दैट इज फोर्स डिसिप्लिन, आपको करना पड़ेगा. बट आप जंप कर सकते हैं रेड लाइट. सो दैट इज वेयर योर सेल्फ डिसिप्लिन कम्स कि शुड आई डू इट और नॉट. Now, I say that both are important. So, one is for organizational needs. There has to be an organizational discipline which has to be laid down very clearly, and people at all levels need to know that this is to be done. Now, the worst thing that I found in the corporate is that they lay down this and they don't implement it. ठीक है ना, एक बंदा लेट आ रहा है और आप उसको कुछ नहीं, ना उसको वार्न कर रहे हो, ना उसको पनिश कर रहे हो, ना उसकी सैलरी काट रहे हो, तो फिर उस डिसिप्लिन का कोई मतलब ही नहीं रहता. इफ यू हैव समथिंग लेट डाउन, इफ पीपल गेट अ फीलिंग ये कहने के लिए है, यहां तो चलता है, देन दैट इज नॉट डिसिप्लिन. सो व्हाट आई फर्स्ट थिंग आई टेल कॉर्पोरेट्स इज कि या तो रूल बनाओ मत, और जो रूल बनाया है उसको 100% इंप्लीमेंट. लेट पीपल गेट टू नो दैट दिस कंपनी मीन्स बिजनेस. अगर बोला है कि ये करना है तो करना है, अगर ये गोल अचीव करना है तो करना है, अगर 7 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है, नो मैटर व्हाट, बारिश हुई कि नहीं हुई. ठीक है. सो नाउ इफ लेट्स से एक कंपनी, एक होटल, सो दे सेड कि हमारे जो हेड ऑफिस में लोग हैं उनकी ट्रेनिंग थी, नॉट द ऑपरेशनल होटल. They had a chain of hotels and this was the head office. कि सर हमारे लोग लेट आते हैं. And this HR person was a lady and she had just joined 6 months back. And she told me कि सर मेरे को एक ये ऐसी ट्रेनिंग करा दो कि इनका बस टाइम मैनेजमेंट ठीक हो जाए, डिसिप्लिन ठीक हो जाए, रूटीन सेट हो जाए, क्योंकि बंदे लेट आते हैं. जब भी हमने किया 2 महीने के बाद मैं हर अपने प्रोग्राम में एक क्लाइंट को फ्री फॉलोअप देता हूँ कि 2 महीने के बाद देखेंगे कि क्या असर हुआ, क्या एप्लीकेशन हुई, उससे कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा. तो हम गए और मैंने उसको बोला आप लोग टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. तो बोला सर ऐसा कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ा. तो मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, मेरे को आपने कुछ मेजर किया है कि पहले कितना लोग लेट आते थे, अब कितना लोग लेट आते थे? नहीं ऐसा तो नहीं किया. तो मैंने कहा नहीं, वो मेजर किए बिना नहीं पता चलता है, बिकॉज इम्प्रूवमेंट जो है वो सर्टनली 100% नहीं होती है. बट लेट्स सी. मैंने कहा आपके यहाँ कोई सिस्टम है? तो पता चला कि वो उनका कोई वो कार्ड स्वाइपिंग का सिस्टम था. तो मैंने कहा इसकी रिपोर्ट मिल सकती है? तो दी एम नॉट श्योर, शी वॉज न्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने पता किया तो हमने रिपोर्ट मंगवा ली. आधा घंटा लगा पर रिपोर्ट आ गई कि ट्रेनिंग से पहले कितने लोग लेट आते थे, अब कितने लोग लेट आ रहे हैं. एंड देयर वाज अ 20 to 30% इम्प्रूवमेंट ओवर व्हाट वाज हैपनिंग बिफोर. तो ऐसे देखो मेरी ट्रेनिंग से इतना फर्क तो पड़ा है कि अब कम लोग लेट आ रहे हैं.
या कम लेट आ रहे हैं, ठीक है, अब मेरे को बताओ कि जो इतने लोग लेट आए थे उनका क्या एक्शन लिया? बोले 0। तो मैंने कहा फिर आप ये फिर मेरे पास आए क्यों थे? क्योंकि अगर एक रूल है तो यू शुड बी वेरी क्लियर दैट इफ यू कम लेट by so much time, this is your punishment. Either you're going to stay back. In one company, I know that they had said that if you come late, you'll stay back twice. अगर 20 मिनट लेट आए तो 40 मिनट एक्स्ट्रा रहना पड़ेगा. No financial, no other thing. Some people say salary काट लेंगे, कुछ करेंगे. What salary काटना I don't recommend, but I want more consciousness. At least कम से कम और कुछ नहीं तो that person was called and counseled and explained. That is a better way. If you can instill in a person कि देखो तुम्हारे फायदे की बात है और ये है और your responsibility to the company and blah blah. That's much better than punishing people. पर कोई एक्शन तो होना चाहिए ना. Right. Whether it is उसको समझा दिया, उसको काउंसिल किया, उसको इंस्पायर किया, या उसको कुछ और ये होना चाहिए कि अगर आप 3 बार लेट आ गए तो ये होगा, अगर आप 10 बार लेट आ गए तो आपकी एक दिन की तनख्वाह घटेगी. कुछ तो होना चाहिए. Yeah. और जो आपकी पॉलिसी है, मैं कहता हूँ आई डोंट टेल पीपल दैट दिस शुड बी अ पॉलिसी. दैट डिपेंड्स ऑन योर वैल्यू सिस्टम, योर इंडस्ट्री, योर वे. बट जो भी आपने डिसाइड किया है, सो व्हाट यू वांट टू हैपन, मेकिंग इट हैपन इज डिसिप्लिन. There has to be some outcome to it. Yeah. Now I come to self-discipline. Self-discipline is for every individual, irrespective of whether you are a leader, not a leader, whatever. I feel everyone is a leader because if nothing else, you lead yourself. तो self-leadership की एक definition, 3-4 कुछ definition जो मैंने सुनी है उसका एक निचोड़ निकाल के, I say self-leadership is doing what you ought to do. जो आपको करना है, आपको पता है क्या करना है, आपको पेरेंट्स ने बताया, आपके रिलीजन ने बताया, आपकी कम्युनिटी ने बताया, जो भी है. मेरे को चीट नहीं करना चाहिए, मेरे को किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, मेरे को झूठ नहीं बोलना चाहिए. वी ऑल नो दैट. सो डूइंग व्हाट यू ऑट टू डू, फर्स्टली इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, एंड सेकेंडली व्हेन नोबडी इज वाचिंग. अगर आपने घर से गाड़ी चलाने के टाइम सीट बेल्ट लगा ली, सेल्फ डिसिप्लिन. अगर आपने पुलिसमैन को ट्रैफिक लाइट पे देख के सीट बेल्ट लगाई तो फोर्स डिसिप्लिन. दैट मींस योर सेल्फ, बिकॉज यू हैवंट अंडरस्टूड टिल नाउ कि वो सीट बेल्ट आप पुलिसमैन के लिए नहीं लगा रहे हो, अपनी सेफ्टी के लिए लगा रहे हो. ठीक है. अगर मेरे को सुबह जिम जाना है और दिल नहीं करता उठने का, इफ आई स्टिल गेट अप, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन. इफ आई फॉल अ प्रे कि मैं स्नूज करके आधा घंटा और सो जाऊं और अपना जिम मिस कर दूं, इट्स नॉट सेल्फ डिसिप्लिन. ठीक है. सो इट इज वेरी नेसेसरी. मैं तो कहता हूं कि जितना भी कोई कुछ सीखता है, ट्रेनिंग की बात होती है, मैं कहता हूं जो मर्जी ट्रेनिंग कर लो, जो मर्जी स्किल एक्वायर कर लो, बट अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, कुछ भी नहीं होगा. योर प्रोडक्टिविटी विल ऑलवेज बी हैम्पर्ड in the absence of self-discipline. So discipline is a very important thing. अभी हमारी लाइफ में in the army it was taught to us like that कि आदत पड़ गई. मतलब कि like you feel when I came into the corporate world and I saw people coming late as a habit, it used to irk me and say why don't people understand this? Yeah, but in terms of like leaders as well, जैसा आपने actually ये बोला, it's quite interesting. Like there's a line between self-discipline and discipline, and it kind of brings me back to one of the things that जो हमने पहले बात की. Like for example, आपने बोला कि as a leader, you should not tell them that what needs to be done. You should tell them what's the outcome. That this is what I want. Say for example, if I have to tell my team, okay, this is what I want, so this needs to be done by tomorrow. I don't have to tell them how they do it, right? But in cases where scenarios and situations where repeatedly where you say stuff and if it doesn't seem to get implemented or it doesn't seem to happen, so then how does one navigate through those challenges? Now the point is, ये ना हर सिनेरियो में डिफरेंट होता है, and that is what I do in my workshops.
I tell them ways of doing it. And there's no one way. Okay. But I'll tell you that different people require different handling. आपकी टीम में एक बंदा होगा जिसको डांट के करना पड़ेगा, एक बंदा होगा जिसको थोड़ा समझाना पड़ेगा. There is something, today there are psychometric tests available where you understand that this person is what personality. Okay. There are some people who are very sensitive, emotional, रो पड़ेंगे. आप उनको थोड़ा सा, you know, where people think, I've even, when dealing with children, I know of a mother who said, oh, I was going to inspire, but the child was thinking कि मैं जो भी करता हूँ मेरी माँ को तो पसंद ही नहीं. So it was actually causing a negative impact and not a positive impact. Similarly, sometimes as a leader, I may be intending to say something to a person कि ये कह के motivate हो जाएगा, but वो misconstrue होता है. He can be demoralized. So हमारे यहाँ एक आर्मी में एक फूक थ्योरी होती है. Very interesting, फूक थ्योरी. Okay. वो कहते हैं कि एक टायर में अगर ज्यादा हवा हो तब भी बम्पी राइड है और कम हवा हो तो तब भी बम्पी राइड. लीडर का क्या काम है कि जिस टायर में कम हवा है, मतलब कि जो लोग नई काम कर रहे हैं उनमें थोड़ा एयर पंप करे, और जो बहुत ज्यादा ही चटक लोग हैं जो बहुत ज्यादा अपने जरूरत से ज्यादा करते हैं उनका थोड़ी हवा निकाल दें. So which means you have to maintain a balance. You have to see what type of action or what type of treatment does every individual need, because we are dealing with human beings. इनका कोई सर्किट डायग्राम नहीं है कि भी ये होगा तो ये करना है. With everyone is different. So there are many ways of making sure that a person understands. So I have a system which I teach. For example, one very small thing I tell you. I tell people कि आपने किसी को बोल दिया कि ये काम करना है and ये तो पहले से एक कर लोगे, some I'm sure, then leave. कहते हैं कोशिश करूंगा. मैं कहता नहीं, ऐसा है, सोच के आ जाओ मेरे पास. Tell me how you are doing it. If you need any help or guidance, I'm available. अब उसको ये नहीं लगना चाहिए कि कल मैं नहीं करूंगा, वो टेंशन में आ जाए, स्ट्रेस हो जाए. नहीं, उसको ये भी पता है कि इफ आई नीड गाइडेंस आई कैन गो, और आई विल टेल हिम इफ यू नीड गाइडेंस गो टू भव्या, ही विल हेल्प यू. आई नो समबडी हु इज गुड इन द टीम, जो समझा सकता है. अगर फंस जाओगे तो उसके पास चल जाओ. ओके, लाइक आई हैड अ सबल्टन, माय सीईओ टोल्ड हिम इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू बी अ गुड ऑफिसर जस्ट फॉलो कैप्टन भसीन. आई वाज ही वाज द लेफ्टिनेंट ऑफ द कैप्टन. तो कहने का मतलब ये कि आपकी टीम में कोई अच्छा है तो आप उसको डेलीगेट कर सकते हैं कि ये समझा देगा तुम्हें. राइट. उसको ना लगना चाहिए कि आपकी पूरी सपोर्ट है. एंड नेवर से दैट दिस इज योर टास्क. द मोमेंट यू से, फॉर एग्जांपल, यू कॉल समबडी एंड से दैट लिसन, यू हैव बीन परफॉर्मिंग सो वेल, योर परफॉर्मेंस लास्ट वीक, लास्ट मंथ और लास्ट क्वार्टर हैज गॉन डाउन. आई एम वेरी कंसर्न टू नो what is the reason. I'm sure there must be a reason because you are efficient. पहले तो अच्छा काम करते थे तुम. तो can I know if there's any way I can help you to meet our target? How I can help you to meet our target? He should understand that जो आपका टारगेट है वो मेरा भी टारगेट है ना. तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि how why didn't you meet your target? No, it's not your target, it's our target. तो जब ये इस तरह का एक लीडर का बिहेवियर होता है ना, तो it becomes magnetic. People get pulled. Got it. How do you see? Leader's job is very human. It's people centric. It is actually the more I feel that somehow all leaders should be taught psychology. Human psychology उनको समझने की बहुत जरूरत है. मैंने भी नहीं सीखी है, but over the years, but I wish कि अगर हमने शुरू से साइकोलॉजी सीखी होती तो you will know how people behave. Because there's a lady, I've learned some instruments like extended disc from her, and she's, there's a very nice sentence which she repeatedly says. She says, we are not right or wrong people, we are different people, and we have to learn how to operate differently. My wife and I, your wife and you, not same people. We all have differences, but we learn to live with those differences. If 47 years I've survived with my wife means we've lived with those differences. Right.
and we accept those, you know, we respect each other's difference. उसको क्या म्यूजिक पसंद है, मेरे को क्या पसंद है, उसको क्या खाना पसंद है, मेरे को क्या पसंद है. We have managed to compromise somewhere, adjust somewhere. Right. ठीक है ना? So this is the way, even in a team, a leader has to also understand that people are not right or wrong. They are different people. If you understand them, see, I'll tell you something very interesting. Or I think your viewers also will be very interested to listen to this. I joined my battalion to Bihar. I was just 19. I got my commission when I was 19. उस जमाने में possible था, अब तो 19 पे commission मिल ही नहीं सकती है, because the educational qualification and the age bracket has changed. Now, first 20 odd days, I'm not allowed to go and sleep in my officers. We were in Sikkim. So officers के जो bunks होते थे, in the sense not bunker, underground bunks, shelters जैसे होते थे, तो उसमें नहीं सो सकते थे. You had to go and sleep with the men in the barracks. The whole idea was they used to have 3 words which were so important for us: know your men. You have to know your people very well. In the corporate, I tell people you have to know your people very well, which most leaders don't. Very high percentage, 80-90% people don't know their people. They don't know their people at all. मैंने बहुत experiment किया. They'll just know the name. They won't even know where you live. They won't know, you know, anything about your family. They won't know about your habits. कुछ नहीं पता. काम से मतलब बस. तो people are not machines. अच्छा, so know your men. तो आप उनके साथ रह रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं, उनके साथ जो उनके टॉयलेट्स हैं यूज कर रहे हैं, उनके वो जैसे बाहर नहाते हैं वैसे नहा रहे हैं. In a place like Sikkim, we did that. Then, when I joined, I'm a platoon commander. I have 30 people with me. तो हमें बोला एक रजिस्टर ले लो और एक फॉर्मेट दे दिया. उन दिनों में एक साइक्लोस्टाइल होता था, फोटोकॉपी होती नहीं थी. तो एक साइक्लोस्टाइल फॉर्म था, वो दे दिया और बोला कि ये रजिस्टर पे लेफ्ट पे लिख लो. और फिर हर जवान का, जैसे आपने रजिस्टर खोला, लेफ्ट एंड राइट पेज, लेफ्ट के ऊपर वो पूरा फॉर्मेट जो उसका होता था, उसका हमें कैसे करते थे कि एक पेपर पे लिख लिया और उसको ऐसे खोला तो यहाँ पढ़ सकते हैं ना. हाँ. तो और उसके सामने सामने क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे उसका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, विलेज एड्रेस, and what does like a dossier which you know. Most people are villagers, so कितना लैंड है उनके पास, क्या है, पूरा उनका पर्सनल डेटा, मैरिड, नॉट मैरिड, फलाना ढमकाना सब. और राइट साइड पे 2 कॉलम्स बनाते थे, गुड ऑब्जर्वेशंस, बैड ऑब्जर्वेशंस. अगर आपने उसको कुछ देखा, उसने अच्छा काम किया, वहां लिख दिया. अगर कोई उसको पनिशमेंट दी या उसने कोई गलत काम किया, वहां लिख दिया. ठीक है. Now at the end of the month you could come call him and counsel him कि देखो तुमने इतने अच्छे काम किए पर ये ठीक नहीं किया. It is getting to know people, right? तो ये सिखाया गया हमको पहले महीने में. Now there was I'll tell you of a story. एक जवान था मेरा, बिहार रेजिमेंट में आदिवासी भी होते हैं, नॉर्थ बिहारीज भी होते हैं. तो ये आदिवासी था, जोखिम खलखो उसका नाम. तो मेरे पास आया, बोला कि सर मेरे को छुट्टी का. मेरे को सिखाया गया था कि छुट्टी एज लॉन्ग एज पॉसिबल दे देनी चाहिए. इट इज अ वेलफेयर मेजर. तो मैंने उसको पूछा, हाँ ठीक है छुट्टी जाओ, पर क्या हो गया? सर मेरी माताजी गिर गई थी गांव में और उनका दाहिना घुटना टूट गया है, तो मैं उनको देखना चाहता हूँ. मैं ठीक है जाओ. ही वेंट, ही केम बैक. 10 दिन की छुट्टी थी, 10 दिन के बाद आया होगा. 2-4 दिन तो मेरे को दिखा नहीं गई. तो फिर गेम्स पीरियड था, तो मेरे को जो दिख गया, मैं उसको बुलाया. मैं कहा, जोखिम आपकी माताजी का दाहिना घुटना कैसा है अभी? That chap is sold. कि this man remembers कि मेरी mother का right knee was hurt. Now this man is prepared to give his life to you. Why? Because you have established a human connection. ये corporate world में आज human connection नहीं होता.
और हमारे आर्मी में पहले से भी बढ़ गया. People have understood that this is a requirement. I need to, the trust that people establishes कि ये बंदा मेरे को जितना मर्जी पनिश करेगा और मुसीबत आने के टाइम यही काम आएगा. ये मेरा ध्यान. I tell people in the corporate world also that as a leader you should provide a safety net. Your people should know कि मेरे को गिरने नहीं देगा. ये मेरे को डांटेगा, मेरे से काम कराएगा, बट जब मेरी जिंदगी में खतरा आएगा तो यही मेरे काम आएगा. He'll defend me. So these are the type of trust things and all which you have to. Right. This last couple of questions. One, मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है जब when you are telling me these things is that अभी आजकल की generation is a very different generation, right? Like for example, the millennials, as we spoke about थोड़े टाइम पहले भी, everything is fast paced. They want faster promotions. Millennials अभी काबू आ गए हैं. Gen Zs. Gen Zs, right. Exactly. Gen Zs, Gen Ys, all of those. They want faster promotions, they want faster gratification, they want all of those things. But thoda fatafat where they don't want to probably invest that level of time, which probably you would have done in your time, of course, me in my time as well. As a leader, is it different in terms of still, would you call the formulation or the way you communicate with them? और still whatever the metrics in terms of the fundamentals अभी भी वैसे के वैसे ही रहे? मैंने आपको शुरू में एक चीज बताई थी बहुत important in those 5 things. Adaptability. So the first thing is leader has to know that there is a lot of adaptability required. It happened in one of the companies. Again, I'm not naming it. This company, there was a 3rd generation guy in that company. This company is very well known, very good company. In fact, because good companies, I can even name them. So I'm talking about Godrej. This chap says कि sir, एक जो उनका यूनियन लीडर था, फ्लोर लेवल पे आया हुआ है, ऑफिसर बन गया. वो कहता है सर, आई एम 3rd जनरेशन इन दिस कंपनी. मेरे ग्रैंडफादर भी गॉडरेज में थे, मेरे फादर भी थे, मैं भी, और मेरा बच्चा भी गॉडरेज में ही जाएगा. लेकिन ये कंपनी मेरे को अभी भी कम पैसे देती है क्योंकि पता है कि इतना लॉयल है कि जाएगा. वो जो आज का एक बच्चा आता है एमबीए करके, उसको इतनी सैलरी देती है. तो मैंने इसको समझाया, मैंने कहा यार ये गॉडरेज की गलती नहीं है या गॉडरेज की बात नहीं है, ये तो सारी दुनिया में ऐसे हो रहा है. बिकॉज नाउ दीज पीपल दे गो एंड स्टडी, दे लर्न समथिंग. सो वो आपका ओल्ड फैशन स्टफ, ये इससे नहीं काम चलेगा. तो यू हैव टू बी मोर टॉलरेंट विद देम and acknowledge them and respect them for what they know. फिर उसने कुछ बातें बताई मेरे को. You know, now people who are older, they also have very fixed ideas. उनके भी माइंड चेंज करने थोड़े मुश्किल होते हैं. बट जब लीडर्स को ये समझ में आ जाए कि these people are different and उनको एक टेक्निक अलग है उनसे काम करने की. तो शाम को ऐसे ही कुछ ये यंगस्टर्स बैठे थे एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज स्टे बैक फॉर डिनर. वी हैड अ कैंप वेयर पीपल यूज्ड टू कम फॉर ट्रेनिंग. तो मैं ये लीडर्स, ये यंग लोगों के साथ बैठा था. तो मैंने उनको बोला कि देखो, you people have certainly qualified, you know techniques, you know modern techniques, you know communications, you know IT, you know so much better. And you command a higher salary for that. But the people who are elder in your company, they don't have all this knowledge, but do you know that they have experience? So don't you think both are required? They said yes. So मैंने उनको in a very subtle way influence them to say कि अगर आप उनको उनके experience का respect दो, तो वो आपको आपकी knowledge का respect जरूर देंगे. और अगर आप दोनों करोगे so it is good for both of you. Okay, now I got 6 batches to train there. There's one particular department of Godrej. And then I did the leaders training later. But I'm telling you, because I had 6 batches to do, I feel I was told of बहुत पुरानी बात है. At least it made some difference. Now the distance between the elders and the youngsters became lesser. Okay?
So this type of techniques have to be followed. I have in my own experience, because I do college to corporate, so I've done lot of work with students. I have done the same program in corporates, which is called induction program. कि जब कोई नए नए बैचेस आते हैं तो बोलते हैं कि इनको जरा इंडक्शन करा दीजिए to set them for our thing. I have also done a very interesting program for a bank where they hired some army people. So I did a program for transitioning from army to corporate. Okay. What I realized is that these millennials and the Gen Zs have lot of strengths that can be actually capitalized on. Now a leader needs to know. See, मैं बोलता हूँ आप golf खेलते हैं कभी? Golf की knowledge है? Yes, yes. Now see, there are different clubs for different. आपको बॉल कहाँ फेंकनी है उसके लिए अलग अलग क्लब्स हैं. Right. Similarly, all your people are like clubs. You have to know which club to use when for what. ठीक है? Now there are many things which these youngsters will do much better, much faster. तो उनसे कराओ. उनको भी एक sense of responsibility मिलती है कि हाँ I am valued. My work is valued. ठीक है? Now, if you go with the old idea कि मेरे जमाने में तो ऐसे नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था, पर आपका वो जमाना खत्म हो चुका है. अब इस जमाने में आ जाओ. I also once did a program for a company where it was about again new generation, old generation. So I told them, देखो जो ये generation gap बोलते हो ना, if there is a gap between two objects, then there are three ways of bridging this gap. One is this person moves. Second is this person moves. Third is both move. मैंने कहा अभी ये वाला बंदा तो हिलने वाला नहीं. ठीक है? Whether it's your children or these youngsters. Right. You only have to. So now you are the mature person. You understand more. So both भी नहीं हो सकता है और ये तो हिलने वाला नहीं है. तो the only option left if you want to bridge the generation gap is you move forward and bridge the gap. I think we have to, as seniors, as elders, take the responsibility. हम अपने घरों में भी देख रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं. Good or bad, you have to live with it. Many things which they are doing is not good. Right. I don't think they are good, but they are realities of life. Right. So face the reality. एक leader को ना, I said dance with reality. Dance with the circumstances. If you don't know how to do that, you will always be falling behind. I understand. And that is why that leadership not being delivered at the right level. These are the reasons. Because it is difficult to be so adjustable, so adaptable, so flexible, so communicatable and all that. To be so influential, to be so inspiring. बहुत tall requirements है एक leader के लिए. How does the army identify good leaders? Is there like a metric or a tool to identify good leaders? And are there any instances कोई है जो actually replicate कर सकते हैं into the corporate world? Very good question, I'm telling you. See, there is a model of the army which is not many people, but some companies have adapted a part of it. In the army, there are a couple of things. One is that a structure from the time you get commissioned is, if you go to, one day I went to our MS branch, the military secretary's branch, जहाँ पे postings, promotions वगैरह होता है. तो उन्होंने पूरा एक ग्राफिकल फॉर्म पे लगाया है कि आपको जब कमीशन मिलती है, फर्स्ट 2 years में you will do a young officers course and you will do this. There are 2-3 other courses which you will do in your first 2 years of service. Then 2 to 6 years की bracket में there are 4 or 5 different courses including a company commander's course. तो in the civil I have never seen something like this happening. कि हमारे यहाँ आप कंपनी कमांडर बनने से पहले आपका एक कंपनी कमांडर्स कोर्स होता है, which means you are trained to be a company commander in the
corporate, you become a manager or a senior manager and get into that chair and start learning. यहाँ पे आपको pre-prepare किया जाता है. So that is one big difference. Okay. The second thing is that when we promote people, जो हमारा जो ACR system है, जो आप जिसके equivalent is appraisals, which the HR does, उसमें in the army they don't go so much by your performance last year. That is one aspect. कि आपने पिछले साल perform क्या किया. But उसके साथ एक और बहुत important criteria होता है जो हमारे form में होता है, is your potential. So you are also judged for your future potential. And therefore it is said that there is a level, they say when you reach your level of incompetency, that you know कि ये जो बंदा है ये good follower है. So हमारे यहाँ हमारी battalion में था, right. He was very good twice. But when he became a commanding officer, he failed. Because he was a good follower, he is not a good leader. And somehow he got through the system, which the system could not catch him, he will not be a good leader. नहीं तो normally वो उस level पे वो leader बनता नहीं है. लेकिन क्योंकि human system है, कहीं पकड़ा नहीं गया या मतलब किसी leader ने उसका potential ठीक तरह से assess नहीं किया, बन गया. But when it came to, he could not take decisions, but he was very good at implementing decisions. Okay? So these 2-3 things are one. I mean, there are more things. I'm not going to the entire system, but I'm just giving you examples. That if you have a system like this, it caters for potential. It caters for, do you have those leadership qualities which are required at that level or not? So if you are going to become a senior manager, or you're going to become an AVP, or going to become a VP, or you could become a business head, उसके लिए जो requirement है उसका potential check करना जरूरी है before promoting. वो नहीं होता mostly. कहीं होता भी है. Somewhere they do it, but very few companies have a good system. जहाँ अच्छा system है वहाँ the results are good. There are companies which have very good results, good values. Right. So, lot of times जब भी leaders जो हैं वो of course जैसे हमने बात की कि वो goals definitely set कर लेते हैं. How do you क्या करना है क्या नहीं करना है, but उसे implement कैसे करना है वो उसके बारे में मतलब what do you think कैसे कर सकते हैं वो? Okay, let me tell you this in a very interesting way. You'll agree that when army goes into operations, it goes with solid planning, planning in details to the T. But do you know that these plans last only till the contact with the enemy is made? The moment the contact with the enemy is made, there is chaos. Right. All our training is on how to handle chaos. And same is there in the corporate world, because today the moment you launch a product or the moment you get into a new market, there is chaos. Because जब आपकी जो planning थी मैं ये करूँगा ये हो जाएगा, but आपको market की reaction नहीं पता होती है, हमको enemy की reaction नहीं पता होती है. Right. So then the things are different. So you have to learn how to handle chaos. That is one. Now आर्मी ने हमको एक चीज सिखाई. उन्होंने बोला कि कोई भी टास्क करना है तो एक उसके लिए 3 क्वेश्चंस हैं which you must answer. And I found that these are important. These are applicable in corporate and in any walk of life. Nice. Even a housewife can use it. Even I've used it in my daughter's wedding. Okay. First question is, what is your task? Don't proceed till you are very clear about the task. Go and ask your boss what is the task. Make sure that you don't go at a tangent. Number 1. The second question is, what does it involve? एक list बनाओ कि ये काम करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा. ठीक है? For that, you have to go through your SOPs. You may interact with people and make that list as exhaustive as possible. And the third one is, how far can I plan now? ये 3 questions हैं. Whenever
आई हैव टू प्लान, आई नो कि मैं ये अभी प्लान कर सकता हूँ और उसके बाद तो मैं प्लान नहीं कर सकता हूँ, ये यहाँ तक पहुंच जाऊंगा फिर आगे का प्लान करूंगा. सो इन दैट लिस्ट यू हैव टू सेग्रीगेट कि हाउ मच कैन आई प्लान नाउ. ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें तो आर्मी में फ्रॉम अ लेफ्टिनेंट टू अ जनरल everyone uses these 3 questions. But मतलब even knowing these answers as well, a lot of times जब ये आप ये करते भी हैं तो I think मैंने पहले भी बीच में हमारी थोड़ी इसके बारे में बात हुई कि motivating your team members, motivating people is also another task which a leader काफी important होता है, both of course in the military and naturally corporate leadership में for them to achieve. जैसे military में अपनी जान अगर वो अपने country के लिए डालने हैं तो he or she has to be motivated. तो are there any motivational exercises, any motivational things that a corporate leader can do for their team to implement something? So, I think I've answered this in many ways earlier. Whether it is, I told you, know your people. So if you know your people, you can inspire them. You have to align them with your goals. You have to give them an overall value of why you are doing it. The moment a leader is always telling them, how will the company benefit from it? So, जब ये समझ में आता है कि ये अपनी ग्लोरी के लिए नहीं कर रहा है, ये कंपनी के बेटरमेंट के लिए कर रहा है, तो people do get inspired. So when we get to know that we are fighting a war not for anyone's individual requirements, this is for the nation. So that it builds up your pride and all that. हमारे यहाँ तो आर्मी में क्या है कि the way we motivate people, for example, our war cry, Bole Sonia Hall, Sasriya Kal, it brings fire into your belly. Okay, so there are techniques like that where every day roll call में क्या क्या बोला जाता है, regimental war cries हैं, regimental values हैं. So then when people go for the war, more than the nation, they are fighting for the palta. बहुत लोग ये पूछते हैं, मैं लोगों को पूछता हूँ कि why don't you do what the army does? I have some stories on that. तो people will say कि आर्मी में लोग करते हैं because उनकी ट्रेनिंग है, उनका डिसिप्लिन है, वो पेट्रियाटिक है. All true. But I ask people, aren't you patriotic? I can assure you that you are as patriotic as I am. That is not the difference. Training है, discipline है, but फिर भी why am I prepared to do it? I do it for the पलटन. वो जो पलटन की इज्जत, वो मतलब कि आप उसको ट्रांसलेट करेंगे ना, ये जो डिक्शनरी में इज्जत है, वो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ. जब तक आप इसको अनुभव नहीं कर सके हैं ना, like in the army we have been through it, then you understand कि ये इज्जत का मतलब क्या है. तो हम अपने निशान के लिए, निशान इज अ फ्लैग, हम अपने क्रेस्ट के लिए मतलब कि जी मरते हैं कि ये मेरा है. तो वो जो स्पिरिट पैदा होती है, लाइक आई वाज इन द बिहार रेजिमेंट, आई एम ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन इन दोस गुड ओल्ड डेज, फर्स्ट क्लास में विद माय वाइफ इन अ कूपे. रात को 10 बजे ट्रेन हॉल्ट्स एट बीनागुड़. ऑल ट्रेन्स व्हिच गो टू ईस्टर्न, वो बीनागुड़ इज अ बिग जंक्शन. तो आई सी एन ऑफिसर, a Sikh officer, उसने टर्बन में बिहार का बैच लगा. मैं नहीं जानता हूँ कौन है, लेकिन मेरी रेजिमेंट का है, मेरी बटालियन का भी नहीं है, मेरी रेजिमेंट का है. ठीक है. Now he wanted to get into the train and the conductor said कि बिल्कुल कोई सीट नहीं है. उसने बोला भाई मेरी ड्यूटी है, मैं नहीं गया तो मुश्किल हो जाएगी, I'll be absent without leave, वैसे मैं खड़ा होके चले जाऊँ. उसने बोला प्रोविजन नहीं है, आप फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में खड़े होके नहीं जा सकते. I was just going to the washroom. I was in my night suit when I saw all this happening. So I just tapped that conductor's back and I said, "Do you mind if I give him a seat in my coupe?" He said, "नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ." He jumped. जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ. जब बैठ गए, गाड़ी चली, कहते सर ये आपने क्यों किया मेरे लिए? Because I am from the Bihar state. See, now this is the type of spirit. I don't think if somebody says I am from X company, the other person will do it. नहीं होता है.
मैंने तो देखे कि कॉर्पोरेट में वो मार्केटिंग वाले को एचआर का नाम भी नहीं पता है. मेनी टाइम्स आस्क पीपल, दे डोंट नो ईच अदर मच. सम दे डू बट मोस्टली दे डोंट. सो आई डोंट फाइंड दैट टाइप ऑफ हमारे बच्चों में, हमारे फैमिलीज में वो जो स्पिरिट है. आई वॉज अ यंग ऑफिसर एंड बैचलर था तब मैं, और मैं अपनी मोटर बाइक में एक बैग सा लटका रखा था, उसमें हमेशा कुछ चॉकलेट्स वगैरह होती थी. आई वेरी फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड आई न्यू कि इनको भी ब्राइब चाहिए होती है. तो सो आई गो एंड व्हाट यू कॉल देयर इज अ पार्क, चिल्ड्रंस पार्क where children are playing. So I thought I'd stop there and give them some chocolates and all, but I found वहां तो कुछ और ही हो रहा है. लड़ाई हो रही है बच्चों की. I stopped. I said क्या हो गया? So these children come running to me. मेरी बटालियन के जो बच्चे थे कहते हैं अंकल देखो देखो ये बच्चे हमारी पार्क में खेल रहे हैं. मैंने कहा किसने बोला तुम्हारी पार्क है? तो बोला वहां लिखा हुआ है. तो वहां लिखा था मेंटेन्ड बाय टू बिहार. उन्होंने टू बिहार पढ़ा, मेंटेन्ड बाय तो नहीं पढ़ा उन्होंने. मैंने कहा नहीं, ये हमारी पार्क नहीं है, सबके लिए है, मत लड़ो ऐसे. ठीक है, कहने का मतलब कि उनको वो भी सेंस ऑफ बिलोंगिंग की मेरी पार्क है. अगर आप एक मैच देखेंगे, वो लेडीज बच्चे द वे दे चीयर अप फॉर योर थिंग, वहां तो दुश्मन बन जाएंगे एक दूसरे के. सो दिस इज द टाइप ऑफ अ स्पिरिट वी हैव इन द आर्मी. When it comes to a very, very important thing that I'll tell you, probably one of the most important things that we didn't emphasize so much on is teamwork. One of the things that I learned in the first week of NDA was teamwork. वहां पे एक ऐसा सबक सीखा कि सुबह एक मस्ट फॉलन होता है. आई कैन रिलेट इट टू समथिंग इन लाइक जैसे स्कूल की असेंबली होती है. तो सुबह वहां सब कैडेट इकट्ठे होते हैं. हर स्क्वाड्रन में 6 टर्म्स के कैडेट होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म. तो ऐसे खड़े होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे 6 टर्म. तो यू हॉलो स्क्वायर बन जाता है, यू शेप. तो पहले मॉर्निंग प्रेयर होती है, फिर वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं दिन भर की और अनाउंसमेंट्स वगैरह, और उसके बाद फिर सबको अपने अपने आउटडोर्स, अर्ली मॉर्निंग पहले ब्रेकफास्ट से पहले आउटडोर्स होते हैं, तो भेज देते हैं. साइकिल्स होते हैं सबके पास, दूर दूर जगह है, एवरीवन गोस. तो वो मस्ट हैव फॉलन 6:30 होता था, कभी 6 होता है, 6:30 डिपेंडिंग ऑन द वेदर. तो हमारे जो फर्स्ट टर्मर्स के 30 फर्स्ट टर्मर्स, 30 सेकेंड टर्मर्स, ऐसे करके होता है. तो उनमें एक बंदा लेट आ गया, एक कोई 5 मिनट लेट. तो जो CSM होता है, कैडेट सार्जेंट मेजर, व्हाई आर यू लेट सर? व्हाई आर यू लेट सर? व्हाई आर यू लेट? उसकी वो वॉल्यूम बढ़ती गई. उसने बोला ऑल 30 ऑफ यू टुडे एट 1:30 इन द परेड ग्राउंड इन राइडिंग रिग बजरी ऑर्डर. अब वो राइडिंग रिग बजरी ऑर्डर में क्या आपको समझाऊं कि वो ब्रीचेस पहनने पड़ते हैं, उसके ऊपर पट्टी बांधनी पड़ती है, मतलब उसको पहनने में 20 मिनट तो लगते हैं कम से कम. एंड बजरी ऑर्डर विच मीन्स कि जो बड़ा पैक आप पहनते हैं पीछे, उसके अंदर बजरी होगी, तो कम से कम 15-20 kg की बजरी होगी. सो यू विल बी स्टैंडिंग एट 1:30 इन द परेड ग्राउंड विद हीट ऑन विद योर साइकिल. यार ये पनिशमेंट हमको मिल गई उस बंदे के लेट आने में. मैं तो नहीं लेट आया था, वो लेट आया, मेरे को क्यों पनिश कर रहे हो भाई? सो हम क्लासेस के लिए गए, तो एक हिंदी इंस्ट्रक्टर था, मैं हिंदी इंस्ट्रक्टर लिए बोल रहा हूँ, वो बड़ा सॉफ्ट था, नहीं तो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर्स भी थोड़े टफ होते थे. तो हम गए, आई वॉज फीलिंग वेरी अपसेट अबाउट इट एंड सो वाज एवरीवन एल्स कि यार हमें क्यों तंग कर रहे हैं. 1:30 बजे वहां पहुंचने का मतलब है कि 1 बजे लंच शुरू होता है. 20 मिनट तो ये पहनने में लगते हैं, आने जाने का टाइम, तो लंच खाने का तो टाइम नहीं है. तो इसका मतलब कि दिस पनिशमेंट इंक्लूडेड मिसिंग अ लंच. धूप में रगड़ा खाना है, ये वर्दी पहननी है, इट्स गोना बी लाइक इट इज लुकिंग लाइक योर हेल इज कमिंग. तो ही सेज क्या हो गया तुम लोग, इतने तुम्हारे चेहरे मुरझाए हुए क्यों हैं? तो हमने कहा, मैं आई रिमेम्बर आई स्टूड अप
मैंने कहा सर ये हमारे सीनियर्स के दिमाग नहीं है क्या? उनको पता है ना कौन लेट आया, उसको पनिश करो ना, मेरे को क्यों कर रहे हो? मैं तो 5 मिनट पहले आया था। उसने बोला कि देखो, nobody went to your house to invite you to come to the army. You come to the army voluntarily. You have come to an organization जहाँ आए का कोई मतलब ही नहीं है. Here we don't look at stalwarts. We look at teams. फिर उसने क्या बोला आगे? उसने बोला कि दुश्मन की का एक सेक्शन जिसमें 10 लोग होते हैं, उसको कब्जा करने के लिए हमें एक प्लेटून की जरूरत होती है. Not 30 men. Platoon is not 30 men. Platoon is a trained, disciplined, integrated group of 30 people. Like 11 people don't make a team. 11 trained people will make a cricket team. Right? And each one trained for his job, a wicket keeper for his. So similarly, platoon is an integrated team of 30 qualified, trained, disciplined people. Right? तो ही सेड यहाँ जो भी आपको पनिशमेंट मिलती है ना, उसका एक पर्पस है. ये आपको सिखाया जा रहा है कि यू विल बी काउंटेड एज ए यूनिट, नॉट एज एन इंडिविजुअल. सो यू नीड टू डू दिस. समझ में आ गई ये टीम वर्क क्या है. फिर बताया गया उसी हफ्ते में कि एक पनिशमेंट थी कि गो अराउंड दैट ट्री एंड कम बैक. And he says, I'll take only the first 5. So आप गए, पहले 5 रख लिए, दूसरों को बोला फिर जाओ, तीसरी बार बोला फिर जाओ, चौथी बार एक कैडेट ने आके बोला, सर I want to tell you one thing, because he had to go again 5th time. Sir, I am one of the few people who goes around the tree. All these people are coming, वो short में पहले ही घुमाते हैं. उसने बोला ठीक है, all of you stay back. Now there's no more going around the tree. Now let me treat this person. You had the guts to bloody complain against your own people. तो उस दिन ये हमको सिखा दिया कि आप अपने टीम में किसी की चुगली नहीं कर सकते. You have to stand by your team. तो ये भी पहले हफ्ते की ट्रेनिंग है. ठीक है, तो सारी जिंदगी समझ में आ जाता है कि you have to. इसके ऊपर बहुत स्टोरीज हैं हमारी, एनडीए की हैं, बट वो छोड़ो. कहने का मतलब है कि टीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर हमारा एक आईएमए में एक एक्सरसाइज होती है जिसमें 40 किलोमीटर्स की मार्च होती है, रात को शाम को स्टार्ट होती है 4-5 बजे, क्योंकि दिन को गर्मी होती है, तो 5-6 बजे समथिंग यू स्टार्ट एंड द होल नाइट यू गो एंड यू रीच द आईएमए इन द मॉर्निंग. 40 kilometers. It is called a confidence march. It is only to make you feel. The purpose of that is to say that you don't know what your body is capable of. Till you do it, you will. आपको मैं बोलूँ 40 किलोमीटर, बोलोगे चल ही नहीं सकता हूँ. हम भी सोचते थे, लेकिन जब चलो तो पता चलता है कि हाँ चल सकते हैं. So that means they say we let you know the capability of your body, right? इस जो ये competition होता है companies का, and do you know that the results are taken from the last person in, not the first person. So ये कहते हैं हमें कोई स्टॉलवर्ट्स नहीं चाहिए. तो जो सबसे स्ट्रांग लोग होते हैं वो सबसे पीछे रहते हैं. किसी की को जो जिससे चला नहीं जा रहा, कोई उसकी राइफल पकड़ लेता है, कोई उसको उठा लेता है, कोई उसको शाबाशी देता है, कोई उसको पानी पिला देता है. They all the strong people are left as, you know, we say bring up the tail, because जितना जल्दी वो टेल आएगी उतना जल्दी better time. Better. But I'll tell you in the corporate world, बहुत ऐसे प्रोग्राम मैंने किए जो कि एक कंपनी, मान लो उनके ऑल इंडिया टीम है, तो ऑल इंडिया टीम पीपल कम फॉर अ एनुअल कॉन्फ्रेंस. सो नॉर्मली क्या करते हैं कि वो 2-3 दिन का इवेंट होता है, तो उन 3 दिन में एक दिन टीम बिल्डिंग कर देंगे कि खर्चा तो हुआ है, पीपल हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस. तो मैंने बहुत बार देखा कि हमने उनकी एक दिन की ट्रेनिंग कर दी, टीम बिल्डिंग हो गई, दूसरे दिन उनकी अपना कुछ डिस्कशंस हो गई, एंड ऑन द सेकेंड नाइट और थर्ड डे दे यूज्ड टू ऑलवेज हैव एन अवार्ड्स नाइट. मोस्ट कंपनीज हैव दैट फॉर्मेट. अवार्ड्स नाइट में जितने अवार्ड्स मिलते थे ना, दे वर ऑल इंडिविजुअल अवार्ड्स. मैंने कई कंपनीज को पूछा, यार तुमने मेरे को पूरा एक दिन की टीम बिल्डिंग कराई, अवार्ड्स सब इंडिविजुअल्स को दे रहे हैं.
हमारे यहाँ टीम्स को अवार्ड्स मिलते हैं, द चैंपियन कंपनी, द चैंपियन प्लेटून। हमारे यहाँ इंडिविजुअल्स को बहुत कम अवार्ड्स मिलते हैं। हमारे यहाँ यूनिट साइटेशन मिलती है। You know, people acknowledge that this team was better than the other team. तो how contradicting that आप मेरे से एक दिन की टीम बिल्डिंग करा के और एक भी टीम अवार्ड नहीं दे रहे हो. Do you can give some individual awards, right? But that means in your DNA, you are actually looking at individual performance more than the team performance. और ये culture of building up teams is very poor in most companies. And even despite our telling this, मैंने बहुत कम कंपनीज में देखा है कि जो इस तरीके का एक DNA पैदा करें, एक ऐसा कल्चर पैदा करें जिसमें the weakest person is, you know, they say the strength of a team is decided by the strength of the weakest member, just like the strength of a chain is decided by the strength of the weakest link. तो ये बहुत जरूरी है समझना. तो teams are very important, and I think जहाँ corporates को ये समझ में आती है and teamwork goes better, they perform better. Great. Thank you so much, Brigadier Bhasin. This was काफी interesting था. बहुत सारी चीजें actually understand करने मिली. एंड आई होप के ये हमारे कॉन्वर्सेशन के माध्यम से काफी सारे लोगों को भी काफी चीजें सीखने मिले. बिकॉज जब ये आप बोल भी रहे थे काफी सारी चीजें, तो मेरे दिमाग में भी काफी सारी टिक मार्क्स आ रहे थे कि क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या होता है ऐसा, इज इट हैपनिंग और नॉट एंड ऑल ऑफ दैट. सो काफी इंटरेस्टिंग था. थैंक यू सो मच. आई होप इट वाज फन फॉर यू एज वेल. यस, आई जस्ट लव्ड इट. इनफैक्ट मेरे को लगता है कि इतना कुछ ज्यादा अभी भी है इससे बात करने के लिए, बिकॉज दिस इज एन एंडलेस सब्जेक्ट. एब्सोल्युटली. एंड या आई थिंक बड़ा मजा आता है इसमें, बिकॉज इट इज वेरी डायनामिक सब्जेक्ट. इट इज द चेंजेस आर हैपनिंग सो मच, एंड because it is a human thing, it is not a machine thing. Right. So different people behaving differently, and then I've been experimenting all my life, particularly ये जो 20 साल मेरे को मिले ना corporates में, I could experiment because if I had an idea, I said let's try in this corporate. तो कई जगह काम किया, कई जगह नहीं किया, फिर आपने सोचा कि यहाँ क्यों किया, वहाँ क्यों नहीं किया, and then I have been sharing it with those people who were prepared to listen. But corporate में भी मेरे को बहुत ऐसे लोग मिले हैं जो ट्रेनिंग भी कराते हैं तो टिक मार्क करने के लिए, they are not really interested. Right. I believe in transformation. I believe कि यार मेरे को जो पैसा मिल रहा है मैं उसकी बात नहीं, मैं that is the last priority. After the team has done or whatever money has been fixed, उसके बाद मैं भूल जाता हूँ कि ये पैसा क्या है. मैं तो बोलता हूँ इसको मैं क्या कर सकूँ कि इसकी टीम ट्रांसफॉर्म हो जाए. और मेरे को मजा तब आता है जब कोई मेरे को फोन उठा के या चिट्ठी लिख के बोलता है कि थैंक यू वेरी मच, आवर टीम रियली हैज स्टार्टेड परफॉर्मिंग बेटर. तो दैट इज व्हाट आई ट्राई. And that requires a lot of this, constant experimentation, and मजा आता है इसमें. It's very productive. एक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डेफिनेटली एक और हम लोग कॉन्वर्सेशन करेंगे, बिकॉज आई थिंक आज के तारीख में आई थिंक वो टाइम मैनेजमेंट इतना क्रिटिकल फैक्टर है हर एक चीज के लिए. तो मैंने एक किताब लिखी है, $1 Million Second. Okay. On time management, and I've got about 150 videos on time management. और अब मेरे को लगता है कि वो जो मेरी बुक है as it is, वो पब्लिशर बंद हो गया है. CNBC TV 18 की बुक है. It has been endorsed by Brian Tracy, and now that book almost to me looks redundant because इतनी चीजें नई मेरे दिमाग में आ गई और वो लगता है मेरे को पुरानी हो गई है काफी. So I don't want to write something more about it, but I do a lot of workshops where I tell people the practical things about, जो हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाई गई थी 1940s 50s में, वो एप्लीकेबल नहीं है अभी. I तो normally tell people time management is dead. Digital disruption came and killed it. ठीक है. पहले हम एक चिट्ठी लिखते थे, अगर आप बॉम्बे में एक चिट्ठी लिखते थे तो 8 दिन के बाद जवाब आता था. तो 8 दिन आपके पास थे प्रिपेयर करने के लिए. अभी तो एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, विद इन 2 minutes they want
if not within seconds कि Right. आपने जवाब नहीं दिया. Hmm. So today you don't have those type of reaction times to plan and all. So you have to manage your time on the fly. It is very different. So you have to learn the time management techniques of today Hmm. with a lot of flexibility, with a lot of different value systems. But Understand. so I talk about time consciousness and I talk about time investment. Hmm. And I talk about the return you get on your time invested. Like I'll say that जो अभी हमने ये 1.5-2 घंटे बिताए हैं बहुत मजा आया तो it's a very high return on the Right. time I invested. Right. Okay. Now there's no financial gain or there's no other thing. There's no productivity or something, but because it has been a satisfying thing. Yeah. So it is that is a Mentally return. stimulating. Right. Yeah, that is the return you get on time. Right. Right. Sure. Great. Thank you so much. Thank you so much, Vinit Bhasin. It was really engaging and definitely, as I said, time management पे तो surely एक और करेंगे. But yes, I hope it was good fun for you as well. Yeah, it was. Certainly it was. Thank you. Thank you very Thank you. much.